और मर गए तो कर्मानुसार जो शरीर प्राप्त होना था वो शरीर मिला, और यमलोक गए होंगे या स्वर्ग लोक गए होंगे, जो भी कर्म रहा होगा। तो एक प्रश्न उठा कि क्या हम इसीलिए आए दुनिया में? आप भी अपने आप से पूछना, खुद से प्रश्न करना, आज घर जाना और बैठ करके सोचना कि हम आए किस लिए हैं। क्या इसलिए दुनिया बनाओ, परिवार बनाओ, फिर मर के उसके बाद चलते बढ़ो, मर जाने के बाद चले जाओ यहाँ से, इसलिए है? बोले नहीं भैया, इसलिए नहीं है। जीवन मिला है बड़े ही भाग्य से, बड़े भाग्य मानस तन पावा, सुर दुर्लभ शतग्रंथ निगावा। शतग्रंथों में कहा गया ये शरीर देवताओं को भी दुर्लभ है। देवता तरसते हैं कि एक बार मानव का जीवन मिले तो हम भी जाएं बैठ करके भागवत की कथा सुने, भगवान की कथा सुने, और नसीब नहीं होता। स्वर्ग में सारी सुख सुविधाएं हैं पर भजन भक्ति नहीं, वहाँ भक्ति नहीं होता, वहाँ भजन नहीं होता, वहाँ बस कार्यक्रम चलता रहता, नाच गाने वगैरह वगैरह। सोना जी कहते हैं प्रभु आप मेरे गुरु हो और मैं आपसे बड़ी कामना से और बड़े विश्वास के साथ मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप हमें जरूर ऐसा कोई साधन बताएंगे, कोई उपाय बताएंगे जिससे संसार का कल्याण हो जाए, जीव के कल्याण का साधन बताइए। प्रभु मुझे अपने गुरु पर इतना भरोसा है कि चिंता मर लोक सुखम सुरभुव स्वर्ग संपदम प्रयच्छति गुरुः प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। महाराज चिंतामणि केवल संसार का सुख दे सकती है, सुरुद्र स्वर्ग संपदम कल्पवृक्ष स्वर्ग का सुख प्रदान कर सकता है, लेकिन चिंतामणि और कल्पवृक्ष में भी ये शक्ति नहीं है कि वो भगवान का धाम प्रदान कर सके। लेकिन मुझे विश्वास है अगर गुरु जी चाह ले, गुरु की कृपा हो जाए तो भगवत प्राप्ति भी हो सकती है। तो आपसे तो मैंने केवल कथा पूछी। अच्छा कल्पवृक्ष का मतलब जानते हैं? कल्पवृक्ष सुना है ना? कल्पवृक्ष माने जिसके नीचे बैठ करके कल्पना करो। अब आप नीम के वृक्ष के नीचे बैठे हो ना, नीम के नीचे समझ लो ये कल्पवृक्ष है, और आप जो कल्पना करो वो तुरंत मिल जाएगा, है ना? जो कल्पना किया कि आपने सोचा कि अभी कह रही मुझे लड्डू मिल जाएगा, तो कल्पवृक्ष की ये महिमा है कि लड्डू दे देंगे, है ना? अभी कल्पना करो कल्पवृक्ष मुझे सुंदर पत्नी दे दे, वो हमारा तुरंत दे देंगे। अब ऐसे एक पंडित जी थे, आपको एक बार की कथा सुनाऊं। एक गुरु जी थे, अपने आश्रम में हमेशा कुएं के किनारे सोते थे। कुआं जानते हैं ना? कुएं के किनारे लेटते थे, और कुएं के किनारे नीम का पेड़ था। अगर देखा आप लोग भी नीम के पेड़ के नीचे बैठे, थोड़ा ध्यान से सुनना। अब गुरु जी रोज कुएं के किनारे गर्मी में सोते थे। एक दिन सोते, हे कल्पवृक्ष अगर तुम सच में मनोरथ पूरा करते हो तो हमें आज सशरीर स्वर्ग घुमा दो, मैं स्वर्ग देखना चाहता हूँ कि स्वर्ग है कैसे। और जैसे कल्पना किए गुरु जी नींद में ही स्वर्ग पहुंचे, और स्वर्ग पहुंचे, स्वर्ग का वैभव देखे तो बड़ी आनंदित हुई। फिर कल्पवृक्ष से कहा, हे कल्पवृक्ष हमने सुना है स्वर्ग के देवताओं का भोजन बड़ा दिव्य होता है, अगर स्वर्ग का भोजन मिल जाता तब क्या पूछना। और जैसे कल्पना किए तुरंत स्वर्ग का भोजन प्राप्त हो गया। अब भोजन मिला चकाचक, तो आपको बताऊं भोजन के बाद एक ही चीज दिखे, वो क्या? बोले बिस्तर, है ना? इस कड़कती गर्मी में भोजन मिल जाए तो भोजन के बाद बस यही दिखेगा कि कौन से रूम में एसी लगी हुई है, आराम से घोड़ा कैसे हो गया, यही आदमी देखेगा। तो पंडित जी ने भी यही कहा कि भैया भोजन तो हो गया, बढ़िया बिस्तर मिल जाए। अब जैसे कल्पना की कि बिस्तर मिले तो कल्पवृक्ष ने बिस्तर भी दे दिया, और स्वर्ग का बिस्तर भाई क्या पूछना, दूध की तरह सफेद मखमली बिस्तर। और पंडित जी खूब सोए और लेटे हैं, लेकिन नींद नहीं पड़ी। क्यों? क्योंकि जन्म भर चटाई पर सोए हैं, तो आज बेड पर कहाँ नींद आएगी, है ना? नींद तो आनी नहीं थी। फिर सोचा है कल्पवृक्ष भोजन तो मिल गया, बिस्तर भी मिल गया, अब कोई चरण सेवा करने वाली मिल जाती तो फिर नींद अच्छा बन जाती। अच्छा अब जैसे कल्पना किए तो सपने में ही पंडित जी का विवाह हो गया किसी अप्सरा से। अब जैसे विवाह हुआ
अब अफसर अपन उठन करके आई सज करके, तो पंडित जी के पास आगे बोली महाराज थोड़ा इधर आओ तो मैं चरण सेवा कर रही हूँ। तो पंडित जी थोड़ा सा खसके बोली महाराज थोड़ा और इधर खसका। पंडित जी दोबारा खसके, अब वो शर्माते हुए बोली महाराज थोड़ा और इधर खसको तब मैं चरण दबाऊं। और ध्यान देना देख रहे थे सपना और हकीकत में खसक रहे थे और कुएं के किनारे लेटे हुए थे। और जहाँ तीसरी चौथी बार खस गए तो धड़ाम से कुएं में गए। और जब कुएं में गए तो जोर से चिल्लाया अरे बालकों बचाओ बचाओ बच्चों बचाओ। और गुरुकुल के जितने चेला जितने शिष्य सब दौड़े दौड़े आ गए और जल्दी से रस्सी वगैरह लेकर के आए। गुरु जी को दिया, गुरु जी को बाहर निकाला, बाहर निकाल के बोले गुरु जी ये सब कैसे हो गया। और जब गुरु जी के जी में जी आया तो बोले बेटा जीवन में कुछ भी करना पर शादी मत करना। क्यों गुरु जी? बोले सपने में आई थी तो कुएं में गिरा के गई, हकीकत में आएगी तो भव सागर में लड़ डूबेगी। इसीलिए देखो भाई ताली पुरुषों ने बजाई है, यानी बेचारे परेशान है वो राधे अच्छा केवल पुरुष नहीं माताओं ने भी बजाई, यानी ये भी परेशान है। और सबके जो सुख है वो विवाह के पहले है, विवाह के बाद जाकर के देखो चेहरा ही बता देता है विवाह हुआ है कि नहीं हुआ, सकल नहीं बता रही। जो जंजाल लेके घूम रहे हैं, जो टेंशन लेके घूम रहे हैं, अरे सारे शौक खत्म। तुम्हारा कल वृक्ष की हमने बात करी तो हमें याद आ गई ये कथा हमने सुना दी है। अब तुम्हारा सोनम जी कहते हैं प्रभु आप गुरु जी हैं, आपकी कृपा हो जाए तो आप भगवान की भी प्राप्ति करा सकते हैं। लेकिन भगवत प्राप्ति का इस कलिकाल में अगर कोई सर्वोत्तम साधन हो तो आप बताइए, सबसे सरल सबसे सटीक सबसे आसान यदि कोई साधन हो तो बताइए। तब कहा भैया वैसे कहने के लिए तो संसार में 4 वेद हैं, 6 शास्त्र हैं, है ना, 4 उपवेद भी हैं। और उपनिषदों की तो पूछो मत, लाइन लगी पड़ी है। रामायण की तो पूछो मत, रामायण कितने? बोले रामायण शतकोटि अपार, 100 करोड़ से भी ज्यादा रामायण है। अब पढ़ते लोग कितना पढ़ोगे, जीवन बीत जाए पढ़ो, पोथी खत्म होने वाली नहीं। तो भैया 18 पुराण 4 वेद 6 शास्त्र उपनिषद इत्यादि इत्यादि इतना सब होने के बाद भी जीव के पास फुर्सत नहीं है कि किसी एक का अध्ययन करे। आप बताओ यहाँ जितने लोग कथा में बैठे हैं कोई है ऐसा जो कहते कि एकदम खाली है केवल कथा ही सुनना, हमारे पास कोई काम नहीं? न जाने कितना काम छोड़ करके आप यहाँ आकर के बैठे हैं। आज यहाँ जाना कल वहां जाना, ये काम करना वहां जाना, है ना। वो तो अधिक मास चल रहा है। देखो कितनी सौभाग्य की बात है कि अधिक मास के पावन बेला में श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा हो गई। और उससे भी बड़ी बात, कथा जब भी सुनो तो कथा सुनने का नियम है कि या तो पीपल का वृक्ष होवे, या तो आम का वृक्ष होवे, या फिर नीम का वृक्ष होवे। और हम तो यहाँ देख रहे हैं नीम ही नीम लगा रहा है, ये भी बढ़िया संयोग है, सुखद संयोग है। हम लोग बैठ करके भगवान की कथा सुन रहे हैं और हमें नीम की छाया में खूब बढ़िया कथा श्रवण कर रहे। तो 5 पेड़ बताए, 5 पल्लव जो होते हैं उसमें से नीम अगर नीम के नीचे बैठ करके हम लोग कथा सुन रहे हैं तो बड़ी अच्छी बात है। पीपल हो गए, बरगद हो गए, पाकड़ हो गए और भी बहुत सारे आम हो गए, है ना, ये हो गए सब। तुम्हारा अधिक मास की पावन मेला में ध्यान दे रहे, अधिक मास यानी पुरुषोत्तम मास या फिर मल मास। ये ऐसा मास है कि जो भी पुण्य आप करोगे वो आपको 1000 गुना फलदायी है। ज्यादा से ज्यादा भगवान का आप आराधना करें, उपासना करें, संतों की सेवा करें, संतन को भोजन करावे, खूब कथा सुने, खूब भगवान में मन लगाए। ये अधिक मास न जाने अगला कोई देख पावे कि ना देख पावे। 3 बरस में तो एक बार नसीब हो गए। शेगू बाना में लीजिए, राधे राधे। महाराज सूत जी कहते हैं कि संसार अंधकार से बचाने के लिए अगर कोई साधन है तो श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा है। अच्छा, किसी ने सुनी है क्या इस कथा को? बोले बिल्कुल सुनी है। परीक्षित जी को जब श्राप लगा और सुखदेव जी जब कथा सुनाने चले तो स्वर्ग के सारे देवता हाथों में अमृत का कलश लेकर के आ गए। अब देखो भागवत कथा की नहीं, हाथों में अमृत का कलश लेकर के आए और बोले सुखदेव जी परीक्षित को ये अमृत पिला दीजिए, परीक्षित अमर हो जाएंगे।
लेकिन इसके बदले में जो भगवान का कथामृत है वो कथामृत हमें दे दी। सुखदेव जी खूब हंसे, बोले देखो ये ठगिया लोग आगे व्यापार कर रहे हैं, आगे कथा का मोल लगा रहे हैं। आप बताओ कथा का कोई मोल है? नहीं ना। लोग आते हैं पूछते हैं दीदी जी क्या खर्चा है, कथा का कितना लेगी? कथा का देने की औकात तो किसी के बाप की नहीं है, और ना हमारी औकात है कि हम कथा का मोल लगा सके कि हमें इतना चाहिए। हाँ, कुछ ताम झाम दुनियादारी है तो उसका खर्चा तो लगता ही है, क्योंकि बिना डीजल पेट्रोल की जनरेटर चलने वाला नहीं है। अब इससे ज्यादा क्या समझाऊं आपको, तो थोड़ा सा तो लगता है। लेकिन रही बात कथा की, कथा अमूल्य है, अनमोल है, कथा का कोई मोल नहीं है। किसी के बाप की भी औकात नहीं है कि कोई कथा का मोल दे पाए। और कथा का व्यापार नहीं है, भक्ति भाव से सुनो, प्रेम से सुनो। लेकिन ये देवता जब अमृत का कलश लेकर के आए और बोले भैया, सुखदेव जी से बोले महाराज आप ये अमृत परीक्षित को पिला दो, परीक्षित अमर हो जाएंगे, इनको तक्षक डसेगा, ये मरेंगे ही नहीं। लेकिन उसके बदले में भागवत कथा अमृत हमें दे दो। सुखदेव जी ने परीक्षित से कहा, परीक्षित जल्दी बोलो, अमृत चाहिए कि कथा अमृत चाहिए? अमृत पियोगे तो अमर हो जाओगे। लेकिन परीक्षित जी ने कहा, जिस अमृत के लिए इतना बड़ा समुद्र मंथन हुआ, जिस अमृत के बाद इतना बड़ा देवासुर संग्राम हुआ, उस अमृत को सीधे सीधे देवता ला करके दे रहे हैं। इसका मतलब कथामृत की महिमा अमृत से ज्यादा है, कथा की महिमा अमृत से भी बढ़ करके है, तभी तो ये देवता ला करके दे रहे। परीक्षित जी ने कहा, प्रभु मुझे स्वर्ग का सदामृत नहीं चाहिए, क्योंकि अमृत पीने के बाद व्यक्ति तब तक ही स्वर्ग में रहेगा जब तक पुण्य रहेगा। इसलिए कभी मत तो हे भगवान मरने के बाद मैं स्वर्ग जाऊंगा, क्योंकि पुण्य जब तक रहेगा तब तक स्वर्ग रहोगे। उसके बाद देवता धक्का मारेंगे, फिर इसी संसार के कुएं में गिरोगे। इसलिए ठाकुर जी से कहो, प्रभु हमें स्वर्ग नहीं चाहिए, हमें ब्रह्मलोक नहीं चाहिए, हमें कैलाश पर्वत नहीं जाना, हमें चाहिए तो आपका धाम चाहिए, आपके चरणों में स्थान चाहिए, यानी मोक्ष मिल जाए, दोबारा इस संसार में आना ना पड़े, संसार का चक्कर ना लगाना पड़े, वही चाहिए। और अगर चक्कर लगाना बंद करना है, मोक्ष दायिनी यदि कोई कथा है, मोक्ष प्रदान करने वाली अगर कोई कथा है, तो श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा। इस चीज को नारद जी ने देखा, नारद जी ने देखा जब सारे देवताओं को सुखदेव जी ने भगा दिया, अरे ठगियाओ, अगर तुम श्रोता बन करके आते तो हम तुम्हें प्रेम से कथा सुना देते, पर तुम तो व्यापारी बन के आए हो कि अमृत के बदले कथा दे दो, इसलिए हम तुम्हें कथा सुनाने वाले नहीं हैं। एक कड़वी बात बताऊं आपको, बहुत जगह जाते कथा सुनाने, बहुत लोग कथा करवाते हैं, लोग सुनाते हैं, पर कथा करवाने के बाद अगर अहंकार आ गया मन में, अरे हमने इतना खर्च कर दिया, इतना मैंने व्यवस्था दी, पंडित जी लोगों को चकाचक मालपुए खिलाए, फिर गया सब, पानी हो गया, बर्बाद हो गया, अपने हाथों आपने पानी खेल लिया। कथा आपने करवाई, यज्ञ आपने करवाई, पूजन आपने करवाई, आपने जो दान दिया अपने लिए दिया, आपने जो भी किया अपने लिए किया, पंडित जी के लिए नहीं किया। वो तो पंडित जी की मानता है ना, वो आकर के ले लिया आपका। इसलिए कोई भी पुण्य करो, कोई भी शुभ कर्म करो, तो ये मत कहो कि हमने किया तो भगवान भी धन्य हो गए होंगे, ऐसा नहीं है, हम धन्य हो गए, हम कृतार्थ हो गए, ऐसी भावना रखो। सत्कर्म करने के बाद सत्कर्म का अहंकार नहीं आना चाहिए। इसीलिए सुखदेव जी ने भगा दिया देवताओं को कि अगर तुम श्रोता बन करके आते, प्रेम से कथा सुनना चाहते तो हम कथा सुनाते, तुम तो व्यापारी बन के आए हो। सारे देवता गए ब्रह्मा जी के पास, बोले ब्रह्मा जी भागवत कथा की कैसी महिमा कि सुखदेव जी ने हमें सुनने तक नहीं दिया, भागवत का भ शब्द भी सुनने नहीं दिया। अब ब्रह्मा जी ने तराजू उठाई और तराजू लेकर के एक पलड़े पर दुनिया के सारे ग्रंथों को रख दिया और दूसरे पलड़े पर श्रीमद् भागवत महापुराण को रखा, तो दुनिया का सारा ग्रंथ ऊपर चला गया और भागवत जी का पलड़ा जो था वो नीचे रह गया। ये है भागवत महापुराण। ऐसी भागवत कथा हम सुनने जा रहे हैं। अब ये कथा कहाँ प्रारंभ हुई, कैसे प्रारंभ हुई? सोनक जी ने पूछा कि प्रभु कथा कहाँ प्रारंभ हुई? बोले भैया श्रीमद् भागवत महापुराण की महिमा को मुक्त कंठ यदि किसी ने गाया है तो ब्रह्मा जी के जो 4 मानस पुत्र हैं, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, इन चारों भैयाओं ने गाया। कब गाया? बोले जब नारद जी से संयोग हुआ। अच्छा, तो नारद जी का संयोग कहाँ हुआ? बोले एक बार की बात है,
नारद जी आ रहे थे, मुंह लटका हुआ था नारद जी का, और नारद जी का मुंह उदास था, मुंह लटका हुआ था। देख करके ब्रह्मा जी के चारों बेटा जो है सनत कुमार, उन्होंने पूछा, ब्रह्मा जी क्या बात है, मुंह क्यों लटका हुआ है? कथम ब्रह्म नदीन मुखम कुतश्चिंता तुरो भवान त्वरितम गम्यते कुत्र कुतश्चागमनम तव। नारद जी आपका मुंह क्यों लटका हुआ है और इतना जल्दी जल्दी कहाँ जा रहे हैं आप? कहाँ से आ रहे हैं आप? कौन सी जल्दबाजी है आपको? पर नारद जी ने कहा क्या बताऊं भैया, दुनिया घूम के देख लिया, दुनिया में कहीं शांति नहीं। नारद जी ने कहा, बोलो राधे राधे, जोर से राधे 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 राधे। नारद जी ने कहा कि मैं तीर्थों में घूमने गया, तीर्थों का दर्शन करने गया। और कहाँ गया? बोले अहम तो पृथ्वी में आतो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करम च प्रयागम च काशीम गोदावरीम तथा। और इतना ही नहीं, हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुबंधनम, ये सारे तीर्थों का मैंने भ्रमण किया, दर्शन किया। जब आप ही बोल दो तब हम बोले। बोलो राधे 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 राधे, प्रेम से राधे राधे। महाराज नारद जी ने कहा दुनिया मैंने घूमा, संसार को मैंने घूमा, संसार को देखा, पर सुकून कहीं नहीं मिला, शांति कहीं नहीं मिली। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत हो जाए हमारे बीच हमारे लोकप्रिय जननायक श्री विनय शंकर तिवारी जी का आगमन हुआ है। मैं सभी माताओं बहनों से कहूंगा कि आप सभी लोग इनका ताली बजाकर स्वागत करें और वंदन करें। श्री विनय शंकर तिवारी जी। जैसा आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोग यहाँ श्रीमद् भागवत कथा का रसपान कर रहे हैं, और इसी बीच हमारे बीच श्री विनय शंकर तिवारी जी पूर्व विधायक चिल्लूपार का आगमन हो चुका है। मैं श्री विनय शंकर तिवारी जी से कहूंगा कि वो मंच पर आए और पूज्य कनकेश्वरी जी से आशीर्वाद प्राप्त करें और पटका ग्रहण करें। और हमारे बीच श्री भुवनेश्वर चतुर्वेदी जी भी आ चुके हैं। मैं पूज्य कनकेश्वरी देवी से कहूंगा कि उनका भी पटका पहनाकर अभिवादन करें। श्री विनय शंकर तिवारी जी व्यक्तित्व के धनी, बहुत ही सुंदर छवि हम कह लें, हमारे लिए एक गौरव का विषय है। हमारे गांव के लिए, हमारे इस क्षेत्र के लिए ये गौरव का विषय है कि हमारे हर एक कार्यक्रम में ये विनय शंकर तिवारी जी विधायक जी उपस्थित रहते हैं। मैं चाहूंगा कि विधायक जी हमारे इस कार्यक्रम के शुरुआत हो चुकी है और यहाँ पर अपने दो शब्द हमें शेयर करें। और श्री विनय शंकर तिवारी। प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। आज श्रीमद् भागवत पुराण कथा का, संगीतमयी कथा का प्रारंभ, और श्रीमद् भागवत जो कि अपने आप में एक पूर्ण पुराण है और 18,000 श्लोक हैं
जिसको पारायण के माध्यम से हम और आप पूरा करते हैं और बाकी संगीत के माध्यम से कथा का रसास्वादन करते हैं। महाभारत या कृष्ण दोनों एक दूसरे के पूरक कहे जा सकते हैं। भगवान कृष्ण जो कि जिनको हम जानते हैं, हर जिस रूप में हम अगर किसी को देखते हैं वो कृष्ण का स्वरूप आता है। इसीलिए भगवान कृष्ण को भगवान की जब श्रेणी में आते हैं तो पूर्ण पुरुष का दर्जा प्राप्त है। यदि कोई भी व्यक्ति किसी भी चीज को अगर स्वीकार करता है उसके रूप में कृष्ण हमको विद्यमान मिलते हैं। जैसे कृष्ण राजा भी हैं, भगवान कृष्ण ग्वाल बाल भी हैं, योद्धा भी हैं, कूटनीतिक हैं, राजनीतिक हैं और पढ़ने वाले छात्र भी हैं। तो जितना स्वरूप हमारे और आपके मन में आता है वो सब कहीं कहीं कृष्ण के स्वरूप में समाज में विद्यमान मिलता है। इसलिए उनको हम पूर्ण कहते हैं और पूर्णता का आभास कृष्ण से ही हमें और आपको होता है। अभी आगे कथा चलेगी, कहीं न कहीं ये वर्णन निश्चित रूप से इसमें आएगा, कृष्ण की पूर्णता का वर्णन। और कृष्ण एक ऐसा व्यक्तित्व है, एक ऐसा चरित्र है, अगर हम देखा जाए नायक के रूप में, तो जो नायकत्व की भूमिका में होते हैं, एक कथानक आता है सामान्य रूप से हम सबके बीच में। जब महाभारत का युद्ध रोकने की बात चल रही थी कि महाभारत का युद्ध प्रारंभ न हो, तो पांडवों के शरफ अज्ञातवास समाप्त होने के बाद, थोड़ा सा समय ले रहे अभी बस समाप्त करने वाले हैं। अज्ञातवास जब समाप्त हो रहा था तो संधि का संदेशा लेकर भगवान कृष्ण कौरवों के पास आए थे और जब संधि का संदेशा ले आए थे तो द्रौपदी ने उनसे कहा था, कृष्णा संधि नहीं चाहिए, युद्ध चाहिए, क्योंकि उनका संकल्प था, उस संकल्प संधि से पूरा नहीं हो सकता था। तो उन्होंने कहा ठीक है, लेकिन जब कृष्ण वहां से चले तो वो संधि का संदेशा लाए और यहाँ तक लेकर आए कि अगर 5 गांव भी दे दिया जाए तो हम संधि के लिए तैयार हो जाएंगे। और दुर्योधन उस 5 गांव को भी देने के लिए सहमत नहीं हुए। अंतोगत्वा परिणाम हमारे और आपके सामने है, इतिहास उसका साक्षी है। और इसके बाद सब भरी सभा में जब उन्होंने 5 गांव की बात कही थी तो दुर्योधन ने उनको अपमानित करने का बात की थी। जब दुर्योधन ने उनको अपमानित किया, जब उन्होंने उनका अपना स्वरूप दिखाने का कार्य किया, भगवान ने सर्वप्रथम अपना स्वरूप विराट स्वरूप, वहीं पे विराट स्वरूप का दर्शन दिया। और क्योंकि 2 ही 3 लोग जानते थे कि भगवान जो कृष्ण है वो भगवान है, एक तो उनके सखा जानते थे, दूसरे भीष्म जानते थे कि वो भगवान के का स्वरूप है, अवतार है। बाकी कोई लोग नहीं जानते थे कि वो कृष्ण भगवान है, सामान्य रूप में ही उनको लिया जाता था। लेकिन जब ये घटना घट गई, इसके बाद वो विदुर महाराज के घर गए और जब विदुर महाराज के घर गए तो कुछ देर बाद कर्ण उनके घर पर आते हैं और संदेशा देते हैं कि उनसे मिलना चाहते हैं। लेकिन अंदर से विदुर कहते हैं, क्योंकि विदुर के घर पे हैं, कि अभी हम किसी अपने अतिथि के साथ व्यस्त हैं। तो जब द्वारपाल कहता नहीं आपसे नहीं, आपके अतिथि से वो मिलने आए हैं, तो कृष्ण कहते हैं ले आइए। बड़े स्वागत के साथ उनके पास आते हैं। हालांकि कथा ये लंबी हो रहा है, मेरे ख्याल से आज प्रारंभ है तो हम अतिरेक में न हो, इसलिए यहीं पे अपनी वाणी को विश्राम देंगे। और ये कथा कहते हैं हरि अनंत, हरि कथा अनंता, इस तरह की बात आती है। और महाभारत और श्रीमद् भागवत पुराण दोनों को अगर हम कथाओं को ले लें तो मेरे ख्याल से श्रीमद् भागवत कथा को अगर हम पूर्ण रूप से श्रवण कर लें और उसका पालन करें तो सनातन में सबसे बड़ी पूजा श्रीमद् भागवत की पूजा को ही माना गया है। तो ऐसी पूजा आप हम सब लोग कर रहे हैं और ये सबके लिए शुभ हो, इसी के साथ अपनी वाणी को विश्राम देते हैं। और ये चूंकि मेरी जन्मभूमि है, यहाँ हम
आचार्य के रूप में कनकेश्वरी जी का स्वागत और अभिनंदन करते हैं। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। राधे राधे। बहुत बहुत धन्यवाद विधायक जी। इसी के साथ मैं पूज्य कनकेश्वरी जी से कहूंगा कि वो अपनी कथा को प्रारंभ रखें। जय श्री राम। चोली भक्तवत्सल भगवान की जय हो। अभी हम लोग कथा की महिमा ही श्रवण कर रहे थे, कथा में प्रवेश ही ले रहे थे। तब तक बहुत ही सुंदर और बहुत ही सीमित शब्दों में आदरणीय जी ने आप लोगों को भगवान की कथा की महिमा को समझाने का प्रयास किया। बहुत कम शब्दों में ही बहुत कुछ उन्होंने कहा, अगर समझा जाए है ना। राधे राधे। अब कोई भी कथा हम लोग सुने या कोई भी स्थान पर जाएं, जब तक उसका महत्व नहीं समझेंगे तब तक वो समझ में आने वाला नहीं। अब जैसे मान लीजिए आपके बीच में आदरणीय विधायक जी बैठे हुए हैं, अगर आपने इनको कभी ना देखा हो, न टीवी पर देखा हो, न सोशल मीडिया पर देखा हो, अगर आप आए और आपके बगल में बैठ करके चले गए कथा सुन करके, तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप उनको जानते नहीं है ना। आप भी यही सोचोगे कि जैसे सब कथा सुन रहे हैं वैसे वो भी सुन रहे हैं। लेकिन अगर आपको ये पता चल गया कि हमारे बीच में विधायक जी आए हैं या फिर हमारे बीच में प्रधानमंत्री जी आए हैं, तो आप तंग करके सल्यूट मारोगे पहले। अरे प्रधानमंत्री जी मेरे बगल बैठे, विधायक जी मेरे बगल बैठे, क्यों? क्योंकि आप महत्व जानेंगे, महिमा जानेंगे, इसीलिए श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम दिवस में पहली कथा ही श्रीमद् भागवत महापुराण के महात्मा का वर्णन किया जाता है। यानी कथा के प्रति श्रद्धा तब उत्पन्न होगी जब हम भागवत कथा की महिमा को श्रवण करेंगे। इसलिए ध्यान से नारद जी कहते हैं कि भैया मैं दुनिया में घूमा, सारे तीर्थों में घूमा, लेकिन मुझे कहीं शांति नहीं मिली। क्यों? क्योंकि कलयुग का प्रभाव देखिए, कलयुग के प्रभाव के कारण तीर्थों का महत्व भी समाप्त होता जा रहा है। अब देखिए अयोध्या हो, वाराणसी हो, वृंदावन हो, पंडागिरी ज्यादा आ गई है, और पंडागिरी होने के कारण जो तीर्थों की महिमा है वो धीरे धीरे समाप्त होती जाती है। हर जगह केवल लोग ही दिखाई पड़ रहा है, लोग ज्यादा नजर आ रहे हैं। संतों के घर जाके देखा, भाई तीर्थ तो तीर्थ हो गए। नारद जी बोले संतों के घर गया तो वहां भी जाकर के देखा, वहां भी बड़ा तामझाम है। बोले सबसे बड़ा महात्मा कौन? बोले सबसे ज्यादा फॉर्चूनर जिसके दरवाजे पे खड़ी हो वही महात्मा माना जा रहा है कलिकाल में। त्यागी तो वो है, महात्मा वो है जो सब त्याग करके भगवान का भजन कर रहा है। कभी समय मिले तो आप आइए हमारे अयोध्या में, हम आपको ऐसे ऐसे संतों से मिलवाएं जिनका सोशल मीडिया पे कोई अकाउंट नहीं है, जिनके पास कोई सुख सुविधा नहीं है, लेकिन नियम क्या है? बोले सुबह 3 बजते बजते जग जाते हैं भोर में, और 4 बजते बजते सरयू जी में स्नान कर लेना है। और सर्दी गर्मी बरसात चाहे जो मौसम हो, केवल एक लंगोट पहन करके सरयू जी में स्नान करके और सरयू जल को सर पे रख करके कलश में और नंगे वहीं से अपने आश्रम तक आते हैं। उनको कभी जुकाम तक नहीं। क्यों? क्योंकि जातो राखे साइया मार सके न कोई, बालन बाका कर सके जो जग बैरी। ठाकुर जी जिसके रक्षक को काहे के लिए डरेगा? और ऐसे संत जल्दी दर्शन भी नहीं देते, किसी मिलते ही नहीं, बात ही नहीं करते, क्योंकि दिन भर उनका टारगेट है कि 10,000 बार भगवान का नाम जपना है, 1 लाख बार भगवान का नाम जपना है। इसलिए कहते हैं राम नाम की लूट है, लूट सके जितना हो सके इतना भगवान के नाम को ग्रहण करिए, नाम को धारण करिए। नारद जी कहते हैं दुनिया में घूमा, संसार में घूमा, कहीं शांति नहीं मिली, संतों के यहाँ शांति नहीं मिली। तो मैं कहा चलो ये गृहस्थों के यहाँ देख लें, गृहस्थों का क्या हाल चाल है, घर परिवार में ठीक ठाक तो है। तो वहां तो और बड़ी विडंबना, वहां क्या थी? गृहस्थों के घर में समस्या ये थी कि घर में बड़े बुजुर्गों से कोई काम पूछ करके नहीं होता। तब तरुणी प्रभुताये ही शाल को बुद्धिदायक कन्या विक्रयणो लोभा
माँ बाप से नहीं पूछेंगे, तब तुरंत फोन उठाया और ससुराल में फोन लगाया, साले साहब जो कहेंगे वही होगा। साले साहब जो कहेंगे वही काम करेंगे, बाप से थोड़ी पूछना। शांतो विदाय और कन्या गणपति नाम सकल कनम। लोभ के कारण आजकल विवाह नहीं हो रहा, केवल लोभ के कारण व्यापार हो गया, विवाह भी एक व्यापार हो गया। कोई 10 लाख मांगे, कोई 20 लाख मांगे, कोई चाहे मुझे इतना दहेज मिल जाए और कोई चाहे मुझे इतना कमाने वाला मिल जाए। लोग दोनों तरफ से, वर वधु दोनों पक्ष के तरफ से लोग, और इतना सब होने के बाद भी अच्छा परिवार वाले विवाह कराए न पटे के बाद में सुनिए, खुद से जो विवाह किया है उसका भी नहीं पटेगा। एंगेजमेंट तो हो गई, सगाई तो हो गई, उंगलियों की सगाई होगी, पर हृदय की सगाई जीवन भर नहीं होगी। इसलिए कहते हैं सबसे ऊंची प्रेम सगाई। प्रेम जब तक नहीं आया जीवन में, तब तक जीवन सरल होने वाला और सरस होने वाला नहीं है। कितना भी प्रयास कर लो, दंपति नाम चितंकनम, पति पत्नी में कला मचा हुआ है, पटने वाला नहीं। वो कहे कि हम ना होते तो तुम्हारा ठिकाना नहीं लगता, और पत्नी बोले कि तुमसे विवाह करके मेरा नसीब फूट गया। अब भगवान ने सोचा मेरा गड़बड़ कहाँ से भाई, ठाकुर जी बोले बोलना ही बेकार है, दोनों एक समझ के। अब तुम्हारा नारद जी कहते हैं सारी दुनिया में घूमा, जब मैं भगवान के श्री धाम वृंदावन गया तो वृंदावन में मैंने देखा तत्राश्चर्यं मया दृष्टं श्रूयतां तन्मुनीश्वरा एकाकुं तरुणी तत्र कहते हैं भैया दुनिया में घूमा, लेकिन जब मैं वृंदावन गया तो वहां मैंने एक आश्चर्य देखा। क्या देखा? बोले एक देवी जी बैठी और उनके अगल बगल 7-8 देवियां और बैठी, और वो देवी जी खूब जोर जोर से रो रही, खूब रो रही। नारद जी ने कहा तो मुझे तो बड़ी दया नहीं करती कि देवी जी क्यों रो रही है, बाकी देवियां मना रही है चुप हो जाओ चुप हो जाओ, भगवान जो चाहते हैं वही होता है, होली को कौन डाले। नारद जी ने सोचा कि चलो फिर सोचो नहीं माताओं के चक्कर में नहीं पड़ना, क्योंकि माता मेरी भावुक हो गई, 2 मिनट में आंसू बाहर आ गया, 2 मिनट में खा के मार के हंसने लग गए। माताएं भोली बहुत हो, दिल से ज्यादा सोचते, दिमाग से कम, इसीलिए इनको बड़ी आसानी से छला जा सकता है, इनसे छल किया जा सकता है ना। नारद जी ने कहा अपने को तो चलना चाहिए, वैसे मैं क्या करूंगा यहाँ करके। जैसे नारद जी चलना चाहे तब घर से देवी जी ने आवाज लगाई, ओ माला वो साधो षडंकृष्टा मत चिंताओं के नाशय। ये महात्मा जी रुकिए, थोड़ी देर रुकिए तो सही, मेरी चिंता को दूर कर दीजिए। दर्शनम कवलोकस्य सर्वभागहरम। आपके दर्शन मात्र से संसार वासियों के पाप दूर हो जाते हैं। नारद जी ने कहा इतने सुंदर वचनों का प्रयोग यदि कोई कर रहा है इसका मतलब कोई खास नहीं। नारद जी आए, बोले देवी आप कौन हो? और देवी जी ने परिचय दिया, नारद जी मुझे पता है कि आप भगवान के परम भक्त नारद जी हैं, आपके सिवाय मेरा कल्याण करने वाला कोई नहीं है, मेरा नाम भक्ति है। भगवान की भक्ति जो लोग करते हैं ना कि भक्ति कर रहे हैं, भक्ति ही मैं हूँ। उत्पन्ना वगैरह कर्नाटके गता पचत पचत महाराष्ट्रे गुर्जरे गृणतांगता। दक्षिण भारत में मैं प्रकट हुई। भक्ति का जन्म कहाँ हुआ? दक्षिण भारत। दक्षिण भारत में जन्म हुआ मेरा। वृद्धिक कर्नाटक के था, कर्नाटक में मैं पली बड़ी हो गई। कहीं गुजरात इत्यादि क्षेत्र में बड़ा सम्मान हुआ मेरा, महाराष्ट्र इत्यादि में। लेकिन गुजरात इत्यादि में जैसे जैसे आगे बढ़ते गई, पाखंडियों के पाखंड के कारण मैं खंडित हो गई। लेकिन नारद जी जब मैं खंडित हो गई तो मेरे साथ साथ जो मेरे दोनों बच्चे हैं ज्ञान वैराग्य, ये भी बेचारे खंडित हो गए और इतने परेशान हो गए कि सब बूढ़े हो गए, मैं भी हो गई, मेरा स्वरूप बिगड़ गया। भक्ति के नाम पे लोग कुछ भी करेंगे। आजकल तो फैशन हो गया है हाथों में लड्डू को गोपाल को लेकर घूमने, गले में तुलसी पहनने का। तुलसी वो पहने जो सात्विक हो गए, और तुलसी माला पहनने के बाद अगर ऊट पटाना खा रहे हो तो आप भक्ति नहीं कर रहे हो, आप अपराध कर रहे हो। तुलसी माला क्यों पहनते हैं? इसलिए पहनते हैं कि जैसे तुलसी दल डालने से भगवान भोजन स्वीकार कर लेते हैं, वैसे अयोध्या के संत कहते
अपने जीवन को आपको समर्पित कर दिया है। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में, अब हार तुम्हारे हाथों में। आत्मसमर्पण। तुलसी की कंठी पहनने का मतलब आत्मसमर्पण। और कंठी जब भी पहनो एक धागे वाली तुलसी जी नहीं, डबल होनी चाहिए, यानी युगल तुलसी धारण करें। और कंठी कितनी बड़ी होगी जो कंठी में चिपकी रहे, आंखों से दिखे ना, क्योंकि ऐसी कंठी यानी जो मैंने पहन रखा शायद दिख रही होगी आपको, ऐसी कंठी पहनो जो आंखों से ना दिखे। और ऐसी कंठी कभी अपवित्र नहीं होती, कभी भी अपवित्र नहीं होती। लेकिन जो कंठी आपको दिखाई पड़ी, जैसे ये बड़ी वाली मेरी कंठी है, ये बड़ी वाली माला तुमसे की, ये आंखों से दिखाई पड़ रही, तो इसे स्नान इत्यादि के समय निकालना पड़ता है, कहीं अपवित्र ना हो। यानी जो आंखों से नहीं दिख रहा है उसे आप हमेशा धारण करो, वो कभी अपवित्र नहीं होगा। पर तुलसी धारण जरूर करो। तुलसी धारण करने वाला व्यक्ति जब मरता है तो उसके शरीर को यमराज के दूत स्पर्श भी नहीं करते, अर्थात वो भगवान की धाम जाता है। ये तुलसी की महिमा, ये तुलसी मैया की महिमा है। पर ध्यान रहे, तुलसी की माला पहनने के बाद एक काम तो करो भैया, कम से कम झूठ ना बोलो। और क्या करेंगे, सबसे मुश्किल काम है झूठ तो नहीं बोलो। झूठ वाला काम तो नहीं चलेगा, कहीं ना कहीं से हो ही जाएगा, मुंह से निकल ही जाएगा। पर प्रयास करिए कि ना निकले। ऐसा झूठ मत बोलो जिससे कोई बड़ा कांड हो जाए। अगर छोटा मोटा बोलना पड़ा तो ठीक है, कोई बात नहीं, अपने लिए बोल रहे हो ठीक है, कोई बात नहीं। और इतना भी झूठ ना बोलो, बात बात पे झूठ बोलना, बात बात पे झूठ बोलना। हम लोग को तो ऐसे फेंको मिले महाराज जी, पूछो दुनिया में घूम रहे हैं, एक से एक बागड़ मिलने मिल जाता है। फेंकने वाले के लिए काम ही केवल फेंकना। भक्ति मैया कहती, प्रभु वृंदावन में आकर के मुझे मेरा स्वरूप प्राप्त हो गया, लेकिन मेरे दोनों बच्चे ज्ञान वैराग्य अभी भी बूढ़े हैं। नारद जी ने जब आंखें खोल के देखी है, माता जी 25 वर्ष की और बच्चे 90 साल के बूढ़े, ये कैसे हो गया? ये कैसे संभव है कि बच्चे 90 साल के बूढ़े और माता जी 25 वर्ष की युवती? नारद जी ने पूछा ये कैसे हुआ? बोले पाखंडियों के पाखंड से हम खंडित हो गए। और देखो वृंदावन क्योंकि प्रेम की भूमि है, भक्ति की भूमि है, इसलिए मैंने मेरा स्वरूप प्राप्त हो गया, लेकिन मेरे बच्चे अभी भी युवा नहीं हुए। वृंदावन के संयोग से आपने अपना स्वरूप प्राप्त कर लिया। ऐसे श्री वृंदावन धाम को प्रणाम करते हैं। ठाकुर जी का पावन धाम जाने ना, अयोध्या वैराग्य की भूमि है, वहां आपको वैरागी ज्यादा मिलेंगे। छोड़ो जाने दो, अरे ये भी ले जाओ, अरे वो भी ले जाओ। और काशी ज्ञान की भूमि है। सरस्वती मैया बैठ करके फूल माला बेचती है, जिस गंगा के घाट पे उसे काशी कहते हैं, वो काशी है। और वृंदावन बोले अथाह प्रेम की भूमि है। बृहस्पति के शिष्य उद्धव भी जहाँ आकर के मूक हो जाए, उद्धव भी जिस ब्रज में लेट लेट करके 6 महीने गुजार देंगे, वो है वृंदावन। आप लोग वृंदावन गए कि नहीं गए? नहीं गए? अच्छा, एक भैया बस गए वृंदावन। अच्छा, एक भैया नहीं, दो ही लोग गए। अच्छा, जो नहीं, अच्छा आप भी गए, तो पहले ही हाथ क्यों नहीं उठाया है? कि यजमानी के पीछे रह जाए। अरे राम राम, यजमानी को तो आगे रहना है ना। तो अब जो लोग नहीं गए उनको हम ले चलेंगे। चलना कि नहीं चलना? बिना किराए भाड़े के चलना। लेकिन उससे पहले भगवान से विनती तो कर ले, ठाकुर जी पता नहीं कभी हम आपके धाम आ पाएंगे कि नहीं आ पाएंगे, लेकिन यहाँ से कम रजिस्ट्रेशन तो हो जाए, हाजिरी तो लग जाए कि हाँ प्रभु आने वाले, नामांकन तो हो जाए। इसलिए यही बैठे बैठे भगवान से निवेदन करें। क्या हो मेरी बेटी उमरिया सारी, हो मेरी बेटी उमरिया सारी, बुला लो बुला लो बुला लो वृंदावन की धारी, बुला लो वृंदावन की धारी, बुला लो वृंदावन की धारी, बुला लो वृंदावन
तो जवाब देना। मोह ममता ने ज्यादा घेरा, 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 ना दिखे कोई रिश्ता तेरा, ना दिखे कोई रास्ता तेरा, अब केवल शरण तुम्हारी, अब केवल भजन बिहारी, ओ अब केवल शरण तुम्हारी,
दुनिया का काम खत्म हो जाए पर घर का काम खत्म ना हो। और उस मैया के और उस बहन के तो पैर छू लेना जो इतनी गर्मी में आपको रोटी बना के दे रही है, वो तो सर्वथा वंदनीय है। इतनी गर्मी में जो भोजन बना के दे रहे हैं उसको तो प्रणाम कर लेना चाहिए।